नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है जी। अपने रेट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। इसके अंदर अपने चल रहा था एक एक की रूल्स चल रहे थे जी। उसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन थे, कुछ एक तो अपने बना लिए थे, कुछ एक और है जी, वो अपने कंटिन्यू करते हैं। ये दे रखा था जी कि यदि 25 वस्तुओं का मूल्य 200 रुपये है तो 32 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। 25 वस्तुओं का मूल्य दे रखा है। देखो भाई क्या क्या चीज है भाई, कल वाला ही जैसे अपने बताया था ना वैसे ही रूल चलने दीजिए बस। 25 पुस्तकें हैं और इधर 32 पुस्तकें हैं। 25 है, ये 32 तो ऊपर मल्टीप्लाई में, 25 डिवाइड में, और इसकी 25 की वैल्यू 200 दे रखी है तो ये 200। 25 अट्ठा 200, 8 से मल्टीप्लाई 16, 24 और 25, 256 इसका आंसर बनेगा। 256 इसका आंसर बन जाएगा। कितना आसान अभी देखो, कोई अपने को झंझट नहीं है भाई। जिसकी वैल्यू दे रखी है, अगर पुस्तकें तो बटे में आ जाएगी, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो बटे में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर आ जाएगा, और जो वैल्यू दे रखी है उसको मल्टीप्लाई में लगा देंगे। ठीक है। आधे दर्जन कलम का मूल्य 18 रुपए है तो 18 कलमों का मूल्य क्या होगा। आधे दर्जन में आधे दर्जन में कितनी संख्या होती है, पहले एक दर्जन में कितनी होती है अभी, एक दर्जन में कितनी होती है, एक दर्जन में होती है अभी 12 वस्तुएं होती है, 12 वस्तु होती है। जो भी हो जी, जो चीजें दे रखिएगी वही हिसाब से हो जाएगी। आधा दर्जन मतलब इसका हाफ, या इसको ऐसे बोल देते हैं आधा, आधा दर्जन क्या हो जाएगा अभी, 12 का आधा हो जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा तो 6 बन जाएगा। आधा दर्जन की वैल्यू है, आधा दर्जन होती है 6, तो मतलब इस आधा दर्जन की वैल्यू होती है 6। क्या होती है जी, 6। 6 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 18 कलम है, ये भी कलम है, ये भी कलम है, तो भाई ये आ जाएगी डिवाइड में 18 आएगी, ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा 18, ये 3 से कटा और ये 18 दियो 54, 54 रुपए इसकी वैल्यू बनेगी, 54 रुपए इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। 5 आदमी एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। वही आदमी दे रखे हैं यहाँ पे भी आदमी दे रखे हैं, तो बस भाई 5 आदमी बटे में आ जाएंगे, 15 ऊपर आ जाएगा। दिन कितने 3 है तो भाई बस 3, ये 9 दिन आ जाएंगे। सॉरी गलत हो गया ये अपना, ऐसे नहीं होगा भैया। अब काम की बात आ गई, टाइम एंड वर्क का आ गया भाई क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का आ गया, सॉरी भाई। ठीक है, ये अपने टाइम एंड वर्क का आ गया। टाइम एंड वर्क में क्या करता है भाई, क्या कहेगा भाई, देखो भाई 5 व्यक्ति जितने दिन लगा रहे हैं, 5 व्यक्ति 5 आदमी कितने दिन लगा रहे हैं, 3 दिन लगा रहे हैं। ठीक है जी। अब दिन लगा रहे हैं, ये अपने क्या है, टाइम है, ये अपनी क्वांटिटी है। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाता है अभी, देखो टाइम वर्क कितना होता है, वर्क होता है टाइम समय, समय इनटू कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा किया गया एक दिन में काम या उस समय में किया गया काम। ठीक है जी। टोटल वर्क अपना ये होता है, टोटल काम अपना क्या होता है, ये होता है समय इंटू कार्य क्षमता। अपने क्या करते हैं अभी, हर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता, यहाँ व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 5 व्यक्ति दे रखे हैं। मैंने आदमी की या आदमी की कार्य क्षमता मानता हूं, कार्य क्षमता एक आदमी की बोल देता हूँ, यहाँ एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी होगी, हम है मान लेता हूं मैं भी, माना मैंने। ठीक है जी, माना मैंने। ठीक है, तो 5 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 इंटू हो जाएगी, कार्य क्षमता इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, समय दे रखा है अपने 5 व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं, 3 दिन में 5 अम कार्य क्षमता होगी, 5 अम कार्य क्षमता होगी। ये अपना टोटल वर्क हो गया। अब भाई 15 व्यक्ति का निकालना है तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 व्यक्तियों की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता 15 व्यक्तियों की कितनी हो जाएगी, 15 व्यक्तियों की या 15 आदमियों की। एक व्यक्ति की तो अम है 15 की कितनी हो जाएगी, 15 अम हो जाएगी।
समय क्या करना है, अपने को निकालना है, समय बराबर अपने को निकालना है। यही काम करना है इन 15 जनों को, यही काम करना है इन 15 जनों को। तो टोटल वर्क ये हो गया। अगर समय की वैल्यू निकालू, मैं यहां से समय की वैल्यू निकालू तो देखो कार्य क्षमता उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय कार्य क्षमता होगा कि नहीं होगा, कार्य क्षमता होगा कि नहीं होगा। तो बस समय अपने को निकालना है। टोटल वर्क कितना है, 3 × 5 हम टोटल वर्क है, ये देखो टोटल वर्क। ठीक है जी, टोटल कार्य। ठीक है जी, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, कार्य क्षमता ने 15 आदमी की, हम से हम कटा ये 3 और ये 3 से, मतलब एक दिन के अंदर वो क्या है, काम को कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, एक दिन में वो कार्य को पूरा कर देंगे भाई। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या? चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे वाला देखते हैं। रमेश 6 दिन में की मजदूरी 18 रुपए मिलती है, तो रमेश को 4 दिनों की कितनी मजदूरी। अब तो ये तो मजदूरी है, दिन के हिसाब से मिल रही है, तो भाई ये इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 दिनों में मजदूरी कितनी मिल रही है, 18 रुपए। तो 4 दिनों में कितनी मिलेगी, रमेश की है दिनों की संख्या है, तो भाई 4/6 × 18 आ जाएगा, और ये 3 से कटेगा तो 12 रुपए मिलेगा उसे, 4 दिन के 12 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, चलो। एक छावनी में 1200 आदमी ने 15 दिन की खाद्य सामग्री है, 600 आदमी और आ जाते हैं, 600 आदमी और आ जाने से वह सामग्री कितने दिन चलेगी। चलो भाई देखते हैं। देखो भाई 1200 आदमी के लिए 1200 आदमी है, ठीक है जी, उनके 15 दिनों का भोजन है। भोजन कितना है, 15 दिनों का। तो टोटल भोजन कितना हो जाएगा, टोटल भोजन कितना हो जाएगा, टोटल भोजन देखो 1200 आदमी है, हर एक आदमी के लिए 15 दिनों का टोटल भोजन कितना हो जाएगा, अभी 1200 × 15 हो जाएगा टोटल भोजन। क्लियर है क्या, समझ में है क्या? अगर भाई 1200 आदमी खाना खाते हैं तो उनका 15 दिन चल जाएगा, तो मतलब मान के चलो मैं एक आदमी का भोजन कितना हो जाएगा, ये 1200 × 15 हो जाएगा, 1200 × 15 हो जाएगा, इतने दिन एक व्यक्ति को चल जाएगा। या टोटल भोजन इतना है अपना, कुल भोजन अपना इतना है। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं, अभी 600 आदमी और आ गए, तो 1200 तो पहले ही थे, अब 600 और आ गए, कितने हो गए टोटल, 1800 हो गए। अब इन 1800 को वो कितने दिन सामग्री चलेगी, टोटल सामग्री ये है, व्यक्तियों की संख्या ये है, तो ये दिन या समय के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, समय का फॉर्मूला क्या बनेगा, कुल भोजन बटे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है जी। व्यक्तियों कुल भोजन कितना है अभी, 1200 × 15 डिवाइड बाई व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1800 है। 20 से 20 6 से काटा, ये 2 ये 3 ये आ गया 5, ये आ गया भाई 10 दिन चलेगा। वो व्यक्ति आ गए, अगर 600 और आ जाएंगे ना, तो ये भोजन बस 10 दिन और चलेगा, 10 दिन ही चलेगा, टोटल 10 दिन ही चलेगा, 10 दिन ही चलेगा भाई। ठीक है, चलो। 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटों में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर देंगे। तो टोटल काम निकालना है, टोटल काम निकालेंगे तो कार्य क्षमता इंटू टाइम। तो भाई मैंने आदमियों की कार्य क्षमता, आदमी की, एक आदमी की माना एक आदमी की कार्य क्षमता बराबर है, 25 आदमियों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 25 आदमियों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 25 × ठीक है। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है अपने को 27 घंटे। ठीक है जी। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य या कुल कार्य या टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 25m × 27। टोटल कार्य का मतलब हो गया कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय। ठीक है जी। टोटल कार्य का मतलब होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है समय इंटू कार्य क्षमता, या इफिशियंसी बोलते हैं उसे।
ठीक है जी, कार्य क्षमता इंटू इफिशियंसी, मतलब वो कितना काम कर सकता है एक व्यक्ति। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब अपने पास कितने व्यक्ति है? 15 व्यक्ति है। 15 व्यक्ति दे रखे हैं, तो 15 व्यक्तियों की कार्य क्षमता, 15 व्यक्तियों की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है अभी एक व्यक्ति की? अब मैं 15 व्यक्तियों की कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। समय अपने को निकालना है, समय निकालते हैं तो क्या होगा? टोटल कार्य बटे में ये कार्य क्षमता आ जाएगी, कार्य क्षमता। तो टोटल कार्य कितना है? 25m इंटू 27 बटे में आएगा 15m। हम से हम कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5, ये 3, ये काटेंगे 9, 9 पंजा 45, 45 दिनों में, 45 दिनों में वो व्यक्ति उस कार्य को कर देंगे। 15 व्यक्ति कितने दिनों में कर देंगे? 45 दिनों में उस कार्य को कर देंगे। ठीक है जी, चलो 25 आदमी किसी कार्य को 27 दिनों में, आदमी ये तो सेम ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, 8 पुरुष इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? बस भाई आसान है, ये तो सेम डिटो पहले जैसा ही है। 12 पुरुष एक कार्य को, देखो कार्य दे रखा है 24 दिन दे रखा है, ये 12 पुरुष है। पुरुष का भाई मैंने माना पुरुष, एक पुरुष की कार्य क्षमता बराबर क्या है? हम। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई ये अपने 12 पुरुष का, 12 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 इंटू m हो जाएगी। समय कितना दे रखा है? समय अपने को दे रखा है जी 24 दिन। कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य, कुल कार्य क्या हो जाएगा? समय इंटू कार्य क्षमता। समय कितना है? 24 दिन है। कार्य क्षमता कितनी है? 12 में है। ये अपना हो गया कुल कार्य। ठीक है जी। अब भाई अपने नए व्यक्ति कितने हैं? 8 पुरुष है। 8 पुरुष की कार्य क्षमता, 8 हम बन जाएगा। समय अपने को निकालना है, समय कितना है जी? निकालना है। बस ये वैल्यू अपने कर देंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है जी? समय का फॉर्मूला होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। कार्य कितना है? 24 इंटू 12m डिवाइड बाई 8m हो जाएगा। 8 तिया 12 तियो 36 आ जाएगा। 36 दिनों में वो कार्य को पूरा कर पाएंगे। 36 दिनों में वो बचे हुए व्यक्ति 8 व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। क्लियर है क्या जी? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त है तो कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? अब मजदूरों की संख्या निकालनी है तो एक ही बात है, वही सेम डिट्टो है। समय दे दिया, इस बार अपने मजदूर निकालने, मजदूरों की संख्या निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ। चलो भाई देखो, मजदूर की कार्य क्षमता, मजदूर की कार्य बराबर कितनी होगी? अब मान लो मजदूर अपने हम ही मान रहे हैं, इसकी कार्य क्षमता माना, एक मजदूर की कार्य क्षमता हम हो गई 120 मजदूर की कार्य क्षमता बराबर हो जाएगा 120। ठीक है जी, चलो ठीक है। समय कितना है? 15 दिन है। टोटल कार्य कितना आएगा? टोटल कार्य 120m इंटू 15। अब अपने को क्या दिया है? समय दे दिया गया है। समय कितना दिया है? 10 दिन दिए गए और कार्य क्षमता अपने को निकालनी है। तो भाई क्या आ जाएगा? कार्य क्षमता
बराबर आएगा कुल कार्य बटे में समय। कुल कार्य कितना है 120 m इंटू 15 डिवाइड बाई 10। ये 10 से 10 काटा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है भाई, इसको कर दो आधा 6, इसको कर दो डबल 0, 30 हो गया, 6 3 18, 180 m आ गया, 180 m आ गया। ठीक है जी। तो देखो भाई 180 m आ गया, ये तो आ गई अपनी कार्य क्षमता। अब अपने को मजदूरों की संख्या निकालनी है, ये कुल कार्य क्षमता है, एक मजदूर की कार्य क्षमता m है, तो कितने कार्य, ये कुल कितने मजदूरों की हो जाएगी, एक मजदूर की कार्य क्षमता m है, तो मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता बटे में एक मजदूर की कार्य क्षमता, क्योंकि भाई ये तो एक मजदूर की कार्य क्षमता। ठीक है जी। तो ये बनेगा अपना, देखो भाई एक बार मैं इधर लिख देता हूं इसको, ये बनेगा मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या बराबर 180 बटे में x बटे में x, x से x कटेगा, 180 अपने मजदूर आ जाएंगे। मजदूर कितने आ जाएंगे 180 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब एक बार आपको मैं चीज बता देता हूं, अगर ऐसा बोले कार्य क्षमता या ऐसे बोले कि इतने दिनों में कर रहे हैं तो इतने मजदूर कितने दिनों में कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस संख्या का भाग लगा देते हैं। अगर मजदूर की संख्या पूछिए तो मजदूर की संख्या आ जाएगी, अगर भाई अपने व्यक्ति दिन समय पूछा है तो दिन आ जाएगा, अगर वहां पे मजदूर दिया होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका भाग लगा दिया। बाकी ये प्रक्रिया आपको मैंने बता दी। 1 किलो में 150 सैनिक के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान होता है। मतलब 1 किलो अगर मैं बनाऊं तो 50 सैनिक खा सकते हैं, 50 दिनों के भोजन का प्रावधान होता है, वो 50 दिन वो काम भोजन चल जाएगा। ठीक है जी। चलो 1 किलो में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी। चलो देखते हैं भाई। देखो भाई 50 दिन के लिए भोजन का प्रावधान था 1 किलो के अंदर। ठीक है। तो 20 दिन तो वो भोजन कर गए, 20 दिन तो क्या हो गया भोजन खत्म, हो 20 दिनों का तो कंप्लीट काम कर दिया इन्होंने, 20 दिनों का कर दिया, तो बाकी कितने दिनों का बचा, 30 दिनों का भोजन बचा, और वो भी कितने 150 सैनिकों का, 150 सैनिकों का एक किले के अंदर है, किले के अंदर। ठीक है। एक किले के अंदर, एक फोर्ट के अंदर, फोर्ट है भाई ये। ठीक है। ठीक है जी। चलो देखते हैं पहले क्या था भाई, देखो कुल भोजन, भोजन था 150 जनों का, 50 दिन चलना था। ठीक है। अब भाई इन्होंने क्या करा, 20 दिन का तो भोजन इन्होंने खत्म कर दिया, तो शेष भोजन कितने दिनों का बचा होगा, देखो 150 से ऐसे लिखो, चलो 150 सैनिकों का भोजन 50 दिनों तक का है, 50 दिन तक का है। इसमें क्या किया, ये 150 दिन वाले 150 सैनिक ना ने भोजन किया, 20 दिन उन्होंने, 20 दिन तक उन्होंने भोजन कर लिया, शेष 150 सैनिकों का, 150 सैनिकों का 150 सैनिकों का शेष भोजन कितने दिनों का बचा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 दिन का बच गया। अब शेष भोजन कितना है, शेष भोजन कितना है टोटल, तो ये 150 इंटू 30 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है अभी, अब क्या कह रहा है कि सैनिक कम हो गए, कितने 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिक कितने हो गए, शेष सैनिक 50 तो चले गए, अब भी 20 दिन बाद में 50 सैनिक चले गए, 150 में 50 चले गए, कितने बचे 100 सैनिक बचे, 100 सैनिक, 100 सैनिकों का कितने दिन तक वो भोजन चलेगा, 100 सैनिकों का
सैनिकों का को भोजन चलेगा, भोजन चलेगा। तो इसमें क्या होगा भाई, कुल भोजन बटा सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या। तो भाई कितना हो जाएगा, कुल भोजन कितना है, ये 150 इंटू 30 है और सैनिक अब कितनी है, 100 है। तो ये 20 से 20 15 3 45। अब 45 दिन भोजन वो और चलेगा, 45 दिन और चल जाएगा। ठीक है जी, 30 दिनों का भोजन अब 45 दिन और चल जाएगा। ठीक है जी, चलो 25 आदमी 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में करें तो 15 आदमी इसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो 25 आदमियों का कुल कार्य निकालूंगा, कुल कार्य, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 36, आदमी कितने हैं 15, समय निकालना, समय के बराबर क्या होगा, कुल कार्य बटे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, कुल कार्य कितने हैं 25 इंटू 36 डिवाइड बाई 15। 5 से काटा ये 5, ये 3 से काटा ये 12, 12 5 60, 60 दिन, वो 60 दिन लगा देंगे उस कार्य को समाप्त करने में। समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 14 पंप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितना अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पंपों की संख्या निकालनी है। चलो पहले टंकी की क्षमता अपने निकाल लेते हैं। टंकी की कुल क्षमता मतलब हो गया उसमें कितना पानी आ सकता है। ये कह रहा है कि 14 पंप चलाओ और 6 घंटे तक चलाओ, टंकी भर जाएगी। चलो भाई ठीक है, ये कुल क्षमता होगी अपनी। अब यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना है, टंकी का समय कितना है, समय अपने पास है 4 घंटे, और पंपों की संख्या अपने को निकालनी है, पंपों की संख्या। तो वही चीज है भाई, दोनों का मल्टीप्लाई, पंपों की संख्या निकालनी है। पंपों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, कुल क्षमता डिवाइड बाई समय बराबर क्या होगा, 14 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 2 से काटा मैंने 3, 2 7, ये 21 पंप अपने चाहिए। 21 पंप टोटल चाहिए। टोटल कितने चाहिए, 21। अब भाई 14 तो लगे हुए, एक्स्ट्रा कितने चाहिए, अतिरिक्त कितने चाहिए, अतिरिक्त या एक्स्ट्रा पंपों की संख्या, एक्स्ट्रा पंपों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 21 टोटल चाहिए और 14 लगे हुए हैं तो 7 पंप एक्स्ट्रा चाहिए। 7 पंप अपने को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। अतिरिक्त बोला इसने, अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता कितनी होगी, तो 7 होगी भाई। 7 पंपों की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो एक फसल को 48 दिनों में काटते हैं। ठीक है जी, चलो भाई, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करें तो फसल को कितने दिन में काटेंगे। अब देखो कार्य कितना बनेगा, कार्य वही कार्य भाई, कार्य का फॉर्मूला होता है समय इंटू कार्य क्षमता। समय क्या होता है भाई, समय अपने क्या होगा, दिन में हो सकता है, घंटों में हो सकता है। ठीक है जी, ये दोनों में हो सकता है, दोनों में होंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समय कितना दे रखा है, कार्य क्षमता होगी 16। जितने व्यक्ति है, एक बार मैंने एक व्यक्ति की एक कार्य क्षमता मान लो तो 16 हो गई, 16 अम मान लो, चलो अम मान लो, एक व्यक्ति की अम मान ली तो 16 व्यक्तियों की 16 अम हो गई। समय कितना है, 7 घंटे भी है और 48 दिन है। रोज के 7 घंटे करता है, 48 दिनों में कितने घंटे हो जाएंगे, 48 इंटू 7। ठीक है जी, चलो ये टोटल कार्य हो गया। अब क्या कह रहा है अभी, व्यक्ति की संख्या कितनी है, व्यक्ति की संख्या है अपनी 14 और कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी भाई अपने 14। एक व्यक्ति की एक कार्य क्षमता है तो 14 व्यक्ति की 14 कार्य क्षमता हो। समय कितना है, समय अपने को है भी 12 घंटे दे रखा है, 12 घंटे। दिनों की संख्या अपने को निकालनी है, दिनों की संख्या अपने को निकालनी है, कितने दिनों में वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके दिनों की संख्या निकालूंगा तो वही अपना इस टोटल कार्य के बराबर, कार्य बटा
कार्य क्षमता इंटू घंटा और बराबर है दिन। तो कार्य क्षमता होगी 16 इंटू 7 इंटू 48 बटे में व्यक्ति है 14 इंटू 12 और ये दिनों की संख्या आ जाएगी दिन। 12 चौके 48, 7 दूनी 14, से कटा 2 से ये कटेगा तो 16 दूनी 32। कितने दिनों में आ जाएगा? दिन आ जाएंगे भाई 32। 32 दिनों में वो उस कार्य को या उस फसल को काट देंगे 32 दिनों के अंदर। ठीक है जी। चलो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं कि भाई 4 कारीगर हैं, उनका काम है चटाई बनाना और 4 दिनों में वो तैयार कर देते हैं। कितनी चटाई बना देते हैं? 4 चटाई बना देते हैं। ठीक है जी। 4 बुनकर 4 चटाई बना देते हैं 4 दिनों के अंदर। इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बनाई जा सकती है? तो बस भाई वही चीज, कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य, कार्य क्या है? चटाई बनाना। चटाई बनाना कार्य है भाई, चटाई बनाना ही कार्य है। तो कुल कार्य क्या होगा भाई? चटाई बनाना कार्य है। चटाई, चटाई बनाना, चटाई बनाना। कौन कितने दिनों में बना रहे? 4 लोग मिलकर 4 दिनों में वो चटाई बना देते हैं, वो कार्य होता है कुल कार्य। ठीक है जी। कार्य अपने को दे रखा है 4। कितना दे रखा है? 4। देखो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, वो अपने करा भी है। कार्य क्षमता इंटू टाइम डिवाइड बाई W1 बराबर दूसरे की व्यक्ति और दूसरा टाइम और W2 कार्य। ठीक है जी। चटाई बनाना कार्य है, चटाई तो बनाई जा रही है, चटाई तो बनाना कार्य है, और समय और कार्य क्षमता जितने लोग लगे हुए हैं वो और उसका समय, वो क्या है? उनकी कार्य क्षमता और टोटल कार्य का वो फॉर्मूला है जी। हम 1 अपने 4 है 4। ठीक है जी। और 4 ही टाइम में अभी 4 घंटे लग रहा है और 4 ही अपने इसमें बना रहे हैं लोग। यहाँ क्या है? 8 बुनकर है, टाइम क्या है? 8 दिन है, चटाइयों की संख्या अपने को निकाल। 4 से ये 4 कट गया भाई। ठीक है जी। 4 से ये 4 कट गया। ठीक है। W2 की वैल्यू निकालेंगे, W2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा W2 और ये 4 डिवाइड में आ जाएगा 8/8/4 2 और ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 चटाई वो बना देंगे, 16 चटाई वो बना देंगे। ठीक है जी। ये ऐसे अपने फॉर्मूले से करना है। कार्य क्या है? चटाई बनाना। ठीक है ना, यहाँ पे चटाई बनाना कार्य है, आपको ध्यान रखना। 4 मकड़ी 4 दिन में 4 जाले बुने, जाले बनाना उसका कार्य है। ठीक है ना, मकड़ी और व्यक्तियों की संख्या, तो कार्य कितना होगा? W1 तो है अपना 7 जाले और T1 है अपना भाई दिन 7 और भाई अपने पास है M1 मान लो वो होती है 7 मकड़ी। इधर क्या है? 1 मकड़ी। अपने W2 तो अपने को निकालनी है। जाल, एक जाल कितने दिनों में? जाला दे रखा है। ठीक है। मकड़ी दे रखी है, मकड़ी T1 दे रखा है, अपने को निकालना है। और M2 दे रखा है, सॉरी M2 कितना है? 1 मकड़ी है। ठीक है जी। चलो देखते हैं वही फॉर्मूला, T1 M1 डिवाइड बाई W1 बराबर T2 M2 डिवाइड बाई W2। ठीक है जी। टाइम एंड कार्य क्षमता बटे में कार्य। ऐसे अगर अलग अलग कार्य दे रखे हो ना, तब ये तुलना करने के लिए ये काम आता है। एक ही कार्य करना हो तो भाई अपने कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो अपने ये इनका मल्टीप्लाई करके टोटल कार्य निकाल के ही रख देते। T1 कितना है? T1 है 7, M1 है 7, W1 कितना है? 7। इधर क्या है? T2 कितना है? T2 निकालना है। M2 कितना है? 1 है। W2 क्या है? 1 है। ये 7 से 7 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, T2 कितना आ गया? 7 आ गया। T2 अपना 7 आ गया, 7 अपना आ जाएगा। 7 दिनों में वो एक जाला बनाएंगे। ठीक है जी। 7 दिनों में वो एक जाला बनाएंगे। 1 मकड़ी 1 दिन में 7 जाले। ठीक है जी। चलो 7 औरतों 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटों में साफ करती है। अब काम क्या है उसका? मंजिलों की सफाई करना। क्या है भाई? 7 मंजिलों को साफ कर देती है। ये 7 मंजिलों को साफ करना उसका क्या है? कार्य है।
ठीक है जी। टाइम और संख्या ये अलग अलग दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। औरतों की संख्या, झाड़ुओं की संख्या, देखो जितनी झाड़ुआं हैं उतनी औरतें अलग अलग काम कर रही है अभी सारी। ठीक है जी, अलग अलग अपने काम कर रही है। तो m1/7 हो गया। h1 मान लो, यहाँ पे h1 मान लो 7 झाड़ुआं हो गई, और t1 मान लो या d1 मान लो, d1 हो गया। अभी दिन के हिसाब से माने तो 7 ये हो गया, h1 घंटे हो गया, झाड़ुओं की d1 हो गई मान लो, m1 इसकी मान, और ये w1 कितना हो गया, 7 हो गया। w2 की तुलना कर लेंगे, w2 के देखो 3 मंजिलों को साफ करना है। चलो, औरतों की संख्या m1 मान लो कितनी है, 3 है, 3 झाड़ुए हैं, d1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। h1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू निकालनी, 2 है भाई सारी, h2 की वैल्यू निकालनी। तो ये क्या है, m1 इंटू h1 इंटू d1 बटे में w1 बराबर m2 इंटू h2 इंटू d2 बटे में w2। ठीक है जी। m1 कितना है, 7 है, h1 कितना है, 7 है, d1 कितना है, 7 है, w कितना है, 7 है। इधर देखो भाई 3 है, 3 है, और h2 अपने को निकालना है, डिवाइड बाई 3 है, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो h2 कितना आ जाएगा, h2 आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू बटे में आएगा 3, तो 49/3 आ जाएगा, 49/3, 16 3 48, 1/3 घंटे आ जाएगा, घंटे 16 सही 1/3 घंटे आ जाएगा। ठीक है जी। चलो भाई, ये हो गई अपने एक एक की रूल, एक एक की नियम अपना कंप्लीट होता है जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।